दोस्तों, हमारी इंडियन मिलिट्री वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री में गिनी जाती है, जिसके पास इस ब्रह्मांड में मौजूद कुछ सबसे एडवांस वेपन है। हमारी सरकार सालाना 46 बिलियन डॉलर मिलिट्री के ऊपर खर्च करती है। तो चलिए आज हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास मौजूद कुछ पावरफुल हथियारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पिनाका MBRLS। पिनाका भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो विंटेज BM-21 ग्रैंड MLRS की जगह पर रिप्लेस किया गया था। 40 किलोमीटर रेंज फायरिंग सिस्टम के साथ पिनाका को 1998 में यूज में लिया गया था। ये वेपन 8x8 व्हीकल में लोड होता है, जो एक ही बारी में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। मजेदार बात यह है कि भारत की खुद की बनाई हुई BEML 8x8 में पिनाका का मिसाइल लोड किया जाता है। इसकी खास बात है कि इसके रॉकेट एक ही डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में फायर किया जा सकता है। पिनाका की एक फ्यूचर वेरिएंट में भी अभी काम चल रहा है, जिसका रेंज 65 किलोमीटर से बढ़कर 120 किलोमीटर हो जाएगा, जो एक रॉकेट लॉन्चर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 2 पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। आप सभी को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पता ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस मिसाइल को वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटीशिप क्रूज मिसाइल से जाना जाता है। ब्रह्मोस की बिल्ड की बात करें तो ये 9 मीटर लंबा मिसाइल है, जिसका वेट 3 टन है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक मिसाइल है। सबमरीन शिप्स, एयरक्राफ्ट आदि में इंस्टॉल करके लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस नाम 2 भाग में डिवाइडेड है, ब्रा और मोस, जो कि 2 नदी के नाम से लिया गया है। ब्रा मतलब इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्र और मोस अर्थात मॉस्कवा रिवर, जो रशिया में है। ये फिलहाल इंडियन नेवी की 3 प्रमुख वॉरशिप में तैनात है। इसके अलावा ब्रह्मोस को इंडियन मिलिट्री ने उनके 3 रेजिमेंट्स में शामिल किया है और एयरफोर्स अभी इसकी एयर लॉन्च वेरिएंट की टेस्टिंग कर रही है। इंडियन नेवी की ये टेस्टिंग अगर कामयाब होती है तो ब्रह्मोस मिसाइल Su-30 MKI के साथ में यूज लिया जाएगा। नंबर 3 पे आता है T-90 भीष्म। T-90 भीष्म को भारत के पास मौजूद टैंकों में से सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। एक टैंक के लिए शक्ति के साथ रफ्तार होना भी जरूरी है, ताकि वो वक्त पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाए। T-90 भीष्म को एक अच्छे रास्ते पर 60 किलोमीटर पर आवर में दौड़ाया जा सकता है और एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के करीब होती है। T-90 भीष्म में T का मतलब है टैंक और 90 दर्शाता है कि ये टैंक ईयर 1990 में बनाया गया था। भारत ने 2001 में पहली बार 310 T-90 टैंक का ऑर्डर दिया था और इनमें से 124 टैंक रशिया में बनकर आए थे। बाकी जो भी टैंक भारत में असेंबल हुआ, उन टैंकों को भारत ने भीष्म नाम दिया था। इस टैंक की कुछ खास बातें हैं कि ये एक स्पेशल आर्मर से कवर्ड होता है, जो मिसाइल्स और बुलेट्स के वार को आसानी से सह सकता है। ये टैंक 2 किलोमीटर दूर एक हेलीकॉप्टर को इसमें लगी हुई गन की मदद से गिरा सकता है। ये गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर करती है। इसकी एक खास फीचर है इसमें लगी हुई थर्मल इमेजर, जो शरीर से निकली गर्मी को भांपकर 6 किलोमीटर के दायरे में छुपे दुश्मनों को रात और दिन दोनों ही कंडीशन में देखा जा सकता है। नंबर 4 पर आता है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य को समुद्री दुश्मनों के लिए काल माना जाता है। INS विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडियन नेवी के लिए ये फ्लैगशिप है। इस वॉरशिप में लॉन्ग रेंज एयर सर्विलेंस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इंस्टॉल्ड है, जो लगभग 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की निगरानी भी रख सकता है। MiG-29 के कमोव 31 और कमोव 28 HL चेतक जैसे युद्ध विमानों को भी यहाँ पर लैंड कराया जा सकता है और भारत ने 2004 में 2.33 बिलियन डॉलर की कीमत देकर INS विक्रमादित्य को खरीदा था। इसका कुल वेट 44,500 टन है और लंबाई 284 मीटर है। इसकी गति 30 किलोमीटर से अधिक है। विक्रमादित्य में 1600 से भी अधिक कर्मचारी
कार्यरत हैं। इस सुपर स्ट्रक्चर में इंस्टॉल की गई एक और बड़ा सिस्टम है रजिस्टर रडार कॉम्प्लेक्स। इस युद्ध जहाज को भारतीय नौसेना में पहली बार 2014 में फॉर्मली शामिल किया गया था। 30 साल के बाद INS विक्रमादित्य ऐसा पहला जहाज था जो कि दूर विदेश तक सफलतापूर्ण रूप से सफर करने में सक्षम हुआ था। INS विशाखापट्टनम को नया समुद्री काल कहा जाता है। INS विशाखापट्टनम को हाल ही में 21 नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS विशाखापट्टनम देश का पहला P-15B क्लास का स्टील्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 55.6 किलोमीटर पर आवर है। इसमें मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल सरफेस टू सरफेस वार करने के लिए ब्रह्मोस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 76 मिलीमीटर की सुपर गन जैसे कुछ आधुनिक वेपन्स इंस्टॉल्ड है। इसे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है जिसका बजट करीब $1.2 बिलियन है। INS विशाखापट्टनम की बिल्ड की बात करें तो इसकी लंबाई 163 मीटर और इसका कुल वजन 7,400 टन है। इसका डिजाइनर निदेशालय ने तैयार किया है। INS विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मन के रडार से ट्रेस नहीं हो पाती है। इसके अलावा इस वॉरशिप में टॉरपेडो ट्यूब लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम आदि लगाया गया है जो इस शिप को और भी ताकतवर बनाती है। नंबर 6 पे है Su-30 MKI। दोस्तों Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक एडवांस्ड लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। इसे रशिया की कंपनी सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट की प्राथमिक उपभोक्ता भारतीय वायुसेना है। इसका कुल बजट $2,351 मिलियन था और इसकी पहली उड़ान 1 जुलाई 1997 में भरी थी और 2002 में इसे ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया था। इस एयरक्राफ्ट की ओर 2 कैटेगरी के 2 और एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKK और MK2 पहले चाइना को और बाद में इंडोनेशिया को बेचा गया था। 2004 से इस एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में हो रहा है। इसे 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान का भी खिताब मिला हुआ है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। 2AL-31 टर्बोफैन इंजिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो इसको 2600 किलोमीटर पर आवर्स की गति में उड़ने के लिए पावर देती है। इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत है कि इसको हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरह के बॉम्ब और मिसाइल कैरी कर सकते हैं। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट में 12 अलग अलग स्थान मौजूद हैं। भविष्य में इसे ब्रह्मोस मिसाइल और स्पाइस 2000 लेजर बॉम्ब्स के साथ एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा इसमें रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप्स मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, बॉम्ब्स और 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन भी इंस्टॉल्ड है जो इसको एक खतरनाक एयरक्राफ्ट का रूप देने में भूमिका निभाती है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी लेंथ 72 फीट, विंग स्पैन 48 फीट 3 इंच, हाइट 20 फीट 10 इंच और विंग एरिया 670 स्क्वायर फीट है। भारत के पास इस वेपन की मौजूदा संख्या 272 के करीब है। नंबर 7 पर है राफेल। राफेल एक फ्रेंच ट्विन इंजन और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डेसोल्ट एविएशन फ्रांस ने बनाया है। राफेल ने पहली उड़ान 4 जुलाई 1986 को इसके ट्रायल पीरियड के दौरान भरी थी और ऑफिशियली इसे 18 मई 2001 में कार्य में लिया गया था। ये परमाणु हथियारों को कैरी करने के लिए भी सक्षम है। यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मैच्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू टायर मिसाइल और एयर टू सरफेस अटैक के लिए स्कूच मिसाइल जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, वो फंक्शन भी इसमें मौजूद है। राफेल में कई और नए फंक्शन जैसे कि हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे के लिए डाटा रिकॉर्डिंग, सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम आदि फ्यूचर में शामिल की जाएगी। इस एयरक्राफ्ट में दूसरे व्हीकल कैरी करने की कैपेसिटी 9500 किलोग्राम है और ये मैक्सिमम 24,500 केजी तक की वेट के भार के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है जो तकरीबन 17,000 किलोग्राम फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है। राफेल की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 2,223 किलोमीटर पर आवर है जो एक ही मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका रडार 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर एक ही बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इंडिया और फ्रांस की राफेल डील के करीब 4 साल बाद
2020 में 36 राफेल इंडिया में डिलीवरी किया गया था। इसकी बजट की बात करें तो ये डील 59,000 करोड़ रुपए में हुई थी। ये था इंडियन मिलिट्री के पास मौजूद कुछ आधुनिक हथियार जिससे भारत कोई भी वार में दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे सकता है।